हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बीएड, एमएड और एमपीएड या बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पिछले साल से ये कंबाइन एग्ज़ाम हो रहा है। चारों का एक ही साथ एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। तो आप सभी के लिए ये यूज़फुल क्लास रहेगी। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि आपको यहाँ पर पैटर्न का पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के। और आपको एग्ज़ाम के टाइम ये भी ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्क्स भी होता है। तो केयरफुली आपको ऑप्शन चूज़ करना होगा और करेक्ट करना होगा। अगर आप गलत कर देते हैं तो जितना नंबर लाएंगे उसमें से माइनस हो जाएगा आपका मार्क्स। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैं बताऊंगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जब आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप इजीली बहुत ही कम टाइम में यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो तार्किक योग्यता, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको यहाँ पर चूज़ करना है। कॉज यानी कि कारण दिया गया है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शंस भी होंगे। तो आपको अपने मन से ही नहीं बना लेना है। ये जो कारण दिया गया है, यहाँ से मिलता जुलता ऑप्शन आपको मिलेगा और इससे रिलेटेड होना ही चाहिए, वो ऑप्शन सही होगा। तो कारण हमें यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारतीय एथलीट हालिया ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीतकर लौटे हैं। ठीक है ना। इंडियन एथलीट्स हैव रिटर्न फ्रॉम द रिसेंट ओलंपिक गेम्स, मतलब हाल ही में। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त को संभावित प्रभाव हो सकता है, या जिसको आप हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है वो इंग्लिश वाला ज़रूर पढ़िएगा। पहला ऑप्शन है कि सरकार खिलाड़ियों द्वारा अर्जित धन पर कर की दर बढ़ाएगी, यानी कि जो टैक्स है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। तो ऐसा बिल्कुल इस रीज़न यानी कि कारण में नहीं बोला गया है। नेक्स्ट है खेल शिक्षा महंगी होगी। खेल शिक्षा से रिलेटेड बात नहीं हुआ यहाँ पर। कई युवा खेलों को एक कैरियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे, या फिर लोग क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे। क्रिकेट का जिक्र हुआ ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा कि भारतीय एथलीट हालिया ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीतकर लौटे हैं। तो इससे क्या होगा कि कई युवक खेलों को एक कैरियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डायरेक्शन से ये क्वेश्चन है। स्कूल जाते समय प्रतीक 10 किलोमीटर दक्षिण में चलता है। तो आप सभी को पता ही है, इधर नॉर्थ, साउथ और ये ईस्ट और वेस्ट होता है। ठीक है ना, डायरेक्शन सभी को पता होगा। तो स्कूल जाते समय प्रतीक 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर ये क्या करता है, चलता है। तो यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं, दक्षिण की ओर यानी कि नीचे की ओर, है ना। यहाँ पर ये 10 किलोमीटर चला, फिर वो बाएं मुड़ता है। जब ये उसका जो फेस है इस साइड होगा, तो उसका बायां किस साइड हो जाएगा, तो हमारा राइट साइड होगा, यानी कि ये हो जाएगा। यहाँ से ये 12 किलोमीटर वो चलता है, और 6 किलोमीटर चलने के लिए बायां मुड़ जाता है। तो यहाँ प्रतीक इधर जा रहा है, तो इसका वो बायां किस साइड होगा, ऊपर होगा, यानी कि ये 6 किलोमीटर उसका बायां चलता है। 6 किलोमीटर यहाँ पर अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चलता है। अब ये क्या बोल रहा है कि आगे वो बाएं मुड़ते, फिर वो बाएं मुड़ता है और कितना चलता है अपने स्कूल पहुंचने के लिए, 15 किलोमीटर। तो यहाँ तक ये 10 किलोमीटर हो रहा है ना, 15 किलोमीटर, यानी कि ये आगे बढ़ जाएगा। यहाँ तक अगर 10 किलोमीटर है तो यहाँ ये कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर। और जब ये 6 किलोमीटर है तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 किलोमीटर होगा। तो अब ऊपर कितना बचा है यहाँ, तो ये 4 किलोमीटर यहाँ पर रेस्ट है। अब ट्रिपलेट आप सभी को पता ही होगा। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा, आरंभिक दूरी से उसका स्कूल कितनी दूर और किस दिशा में है। आरंभिक दूरी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये 5 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर। ट्रिपलेट आप सभी को याद होगा कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा, है ना। ये हो जाएगा 9 + 16, इधर हो जाएगा 25। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है,
पूछा क्या है यहाँ पर कि आरंभिक बिंदु से उसका स्कूल कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ नीचे है ना, यहाँ से ये साउथ हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा। अब देखिएगा कि 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मतलब आप आसानी से इसे बना सकते हैं। ओके, तो ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, ए के भाई का मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है। ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन है। तो ए का भाई, यहाँ पर हम ए को बनाते हैं। अब हमें पता नहीं है कि ए लड़का है या लड़की है, ठीक है। इसका भाई ऑब्वियस है, भाई है, लड़का है ना। भाई के मामा यानी कि इसका जो भाई है इसके मामा को यहाँ बनाते हैं, एम लिख देते हैं। मामा, भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार है। ए के पिता यानी कि ये ए है, अब ए का पिता यहाँ होगा, इनकी कोई वाइफ होगी, उनका कोई यहाँ पर भाई होगा, ठीक है ना। ये ए का पिता है। अब यहाँ बोला है कि ए के भाई के मामा, ए का भाई का मामा ये हो गया, और ए के पिता जो कि ये हैं, ए के पिता किस प्रकार संबंधित हैं, उनकी वाइफ का भाई है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बहनोई होगा जो कि ब्रदर इन लो। तो आप अगर डायरेक्शन मतलब इस तरह का डायग्राम बनाएंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा। फिर से मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। ए के भाई, ए ये है, उसका भाई हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है। भाई के मामा बोला है तो उसका मामा नेक्स्ट जनरेशन मतलब होगा तो उसको ऊपर बना लिए हैं। और ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है, ए का पिता को यहाँ पर हम लोगों ने बनाया, उनकी मम्मी को एज्यूम किया, उसके बाद उनका भाई को बनाया, तो ये किस तरह का हो जाएगा, बहनोई, ब्रदर इन लो। आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, और रीजनिंग आई थिंक आप सभी इससे पहले पढ़े ही होंगे। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान से इसको सॉल्व कीजिएगा। कि मेरी पत्नी की सास के पिता, ठीक है, कोई एक यहाँ पर व्यक्ति हैं, उनकी पत्नी कोई होंगी, तो फीमेल को यहाँ पर सर्कल से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और जो ये बॉक्स है ये मेल के लिए है। यहाँ पर पत्नी बोला इसलिए डबल यहाँ पर लाइन किया गया है, ओके, डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर मेरी पत्नी की सास यानी कि इनकी सास जो फीमेल होंगी, और इनके लिए क्या होंगी, ये माँ होंगी, ठीक है। अब ये इसके लिए सास हो गई कि इकलौते दामाद, एक मिनट, मेरी पत्नी जो कि ये हैं कि सास के पिता, सास का पिता जो कि मेल यहाँ पर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, इनका इकलौता दामाद। जब ये उनकी बेटी हुई तो इनका हस्बैंड को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, और ये हो गया दामाद, यानी कि ये जो व्यक्ति है मेरा जो बोल रहा है वो, ये उनकी मम्मी और ये उनके पिता हो गए। आगे क्या बोला गया है कि दामाद के बेटे का भाई, यानी ये जो दामाद है इसका बेटा ये रहा, और इसका भाई जो होगा हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये खुद के बारे में बोल रहा है कि वो मेरे से किस प्रकार संबंधित है। तो ये कैसा हो जाएगा, यहाँ पर भाई होगा। लेकिन आंसर की में यहाँ पर मैं और ए मतलब डी आंसर दिया गया है, या तो ए या तो सी, इस तरह से। लेकिन मैं जब सॉल्व की तो मुझे भाई ही लगा, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि मेरी पत्नी बोला गया, ये वो व्यक्ति है, उनकी वाइफ है, उनकी सास के पिता, सास का पिता ये रहा, इसका इकलौता दामाद, तो ये उनके पिता हो गए, तो उनकी बेटी, उनका दामाद यहाँ हो गया कि बेटे का भाई, तो इनके लिए जो है ये पिता हो गया, इनका बेटा ये सेल्फ यानी कि खुद, और उनका भाई यहाँ पर होगा। तो ऐसे में यहाँ पर भाई आंसर आ रहा है, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये बन जाएगा, बहुत ही इजी है, और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है,
और ये इशारा वाला है, जो चित्र को देखकर इशारा करके बोलना या फिर चित्र को देख करके बोलना। और क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखकर अशोक ने कहा। सबसे पहले उस व्यक्ति का चित्र यहाँ पर बना लेते हैं। मान लो ये वो व्यक्ति है। इस व्यक्ति के चित्र को, ये क्या है, एक चित्र है ना। चित्र की ओर देखकर कौन बोलता है, अशोक बोलता है, तो ये मेल हो गया। अशोक ने कहा कि उसकी माता, यानी कि चित्र में जो व्यक्ति है उसकी माता, इधर बनाएंगे ऊपर में, ये उनकी मदर हैं। उसकी माता मेरे पिता, यानी कि अशोक के पिता, यहाँ पर अशोक के पिता, अशोक के फादर के पुत्र, अशोक यानी कि मेरे पिता के पुत्र बोल रहा है, यानी कि वो खुद अशोक, और पुत्र की पत्नी है, यानी कि उसकी माता जो है मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। तो यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। मेरा कोई भाई बहन नहीं है, ये जो अशोक है इसका कोई भी भाई बहन नहीं है। तो अशोक किसका चित्र देख रहा है, चित्र हमारा ये रहा और अशोक ये, तो ये किसका चित्र देख रहा है, ये हस्बैंड वाइफ हैं और ये उनका बेटा है, तो अपने पुत्र का ये चित्र देख रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और ये भी है 35 भी है। तो 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से आया हुआ है। तो आप सभी को इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वथा भिन्न चुनिए। चूज द ऑड मैन आउट, यानी कि ऑड वन आउट। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक सबसे अलग है, उसको हमें यहाँ पर चूज करना है। स्मॉल है, एवर्ब, बिलो, डाउन। एवर्ब मतलब किसी के ऊपर, बिलो नीचे, डाउन नीचे। स्मॉल मतलब कम या फिर छोटा होता है। तो सबसे अलग जो है यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि स्मॉल है। आगे क्वेश्चन है सर्वथा भिन्न चुनिए, वही अलग आपको चूज करना है। लेग है, आई है, हैंड और नोज है। टांग यानी कि लेग कितने, 2 होते हैं, आँख 2 होते हैं, हाथ 2 होते हैं, नाक हमारा एक ही होता है। तो सबसे अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, जो कि है नोज। ऑड वन आउट से यहाँ पर देखिएगा 3 क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वथा भिन्न यानी कि सबसे अलग क्या है, यहाँ पर लाल, नीला, पीला, जैतूनी कोई कलर नहीं होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑलिव। ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। ब्लड रिलेशन, उसके बाद ऑड वन आउट से 3 क्वेश्चन, यानी कि आप अगर ये दोनों चैप्टर को प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से तो 6 नंबर आपके ऐसे ही आ जाएंगे। और उसके बाद नंबर सीरीज भी इजी है, लेटर सीरीज भी इजी है। तो ये रीजनिंग में आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप अगर प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो आप 30 में 30 क्वेश्चंस करेक्ट करके आ सकते हैं। तो फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट है ये, है ना। नेक्स्ट है ब्लैंक या एम्प्टी, मतलब ब्लैंक खाली और एम्प्टी मतलब भी खाली होता है, उसी का सिनोनिम। अलर्ट का क्या हो जाएगा, ड्राउजी होगा, स्लो होगा, रिटार्ड होगा और वाइज होगा। अलर्ट यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वाइज। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए, यानी कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी से भी क्वेश्चन आते हैं। हैन है, हैन का हैन यानी कि मुर्गी को बोलते हैं, चिक जो है उसका छोटा बच्चा को बोलते हैं। तो उसी प्रकार बियर भालू और उसी का छोटा जो बेबी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर कब बोलते हैं, CUB, क्यूब या कब बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। केवल एक बार प्रयोग करते हुए ATC द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसी चैनल में मैं आपको रीजनिंग का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सॉल्व कराई हूँ। उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का, सेम 3 लेटर दिया गया है, उससे आप कितना मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। जब भी 3 लेटर रहे तो मैं आपको एक ट्रिक बताई थी। सबसे पहले ए 2 बार लिखेंगे, यहाँ पर T को भी 2 बार लिखेंगे, C को भी 2 बार लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा कि A के बाद ये जो 2 लेटर हैं इसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, मतलब रिवर्स करके, ठीक है। T है, T को छोड़ करके यहाँ पर A और C और CA TCA कर दीजिएगा। अब C में आप AT और TA। तो ऐसे में कौन सा यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है। सबसे पहले तो कैट जो कि बिल्ली है ना, उसके बाद यहाँ पर एक्ट आ रहा है, एक्ट करना हम जो बोलते हैं ना, ये भी एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो ये 2 हमारा मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है। ऑप्शन 3 यहाँ पर
ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। जब भी 3 लेटर से पूछे तो आप इस तरह से उसका निकाल सकते हैं मीनिंगफुल वर्ड। नेक्स्ट है, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ABTU के द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। तो 42 का जो है यहाँ पर आंसर की में दिया गया था ऑप्शन सी। तो अब यहाँ पर इस तरह से अगर हम इसको निकालते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ABTU को अरेंज करके कि कौन सा वर्ड निकलेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें, यानी कि मिसिंग टर्म आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। कि यहाँ देखिए CHMRW क्या हो रहा है, क्या सीरीज चल रहा है। सबसे पहले इसका हम लोग नंबर्स को लिख लेते हैं। नंबर आई होप आप सभी को याद होगा, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। वहाँ पर ABCD लिखने के लिए आपके पास टाइम होगा नहीं। C आता है 3 में, H आता है 8 में, M आता है 13, R आता है 18, W आता है 23। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है, यहाँ भी +5 हो रहा है। तो वैसे ही 23 में अगर हम यहाँ पर 23 में 5 को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर 23, 24, 25, 26, यानी कि Z, उसके बाद AB। तो B आ रहा है, B आता है 2 में, इसमें हम 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7, और 7 में कौन सा लेटर आता है, G आता है। तो BG हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है ना। और आपको यहाँ पर लेटर का नंबर याद रखना होगा, वो सीधा भी रखना होगा 1 2 3 4 करके, और इसका रिवर्स भी आपको याद रखना होगा, और ऑपोजिट लेटर क्या हो सकता है वो सब भी आपको याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है नंबर सीरीज से क्वेश्चन है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये इजी टॉपिक है, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। क्या बोला है देखिएगा, जूम करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले 1 2 6 21 और यहाँ पर 88 है। तो इसका अगर हम डबल इसका 3 गुना 4 गुना करेंगे तो क्या ऐसे में आंसर आ रहा है। जैसे अब यहाँ पर देखिए कि 1 के बाद 2 3, थोड़ा सा अचानक नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ना, तो ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इंटू 1 + 1, 1 को 1 से गुना करेंगे, उसके बाद 1 जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या हुआ है कि गुना 2 करेंगे और जोड़ देंगे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना होगा, 6 हो जाएगा। वैसे ही जितना से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऐड कर देंगे, आगे ये सीरीज बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5 करके, तो गुना 3 + 3 21 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये यहाँ पर गुना 4 + 4 और आगे गुना 5 + 5 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 440 + 5 आएगा 445। कौन सा हमारा ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्वायर नंबर साथ ही क्यूब नंबर ये याद होने चाहिए ताकि आप तुरंत उसको कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। यहाँ पर B 2 में आता है, CD आया है, उसके बाद BC यहाँ पर ब्लैंक है, BCD 4 और है B5 CD और BC 6D। तो 2 नंबर वाला तो आंसर होगा नहीं हमारा। अब B2 4 5 6 नंबर देखिएगा यहाँ पर कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो किस में, यहाँ पर 2 के बाद 3, तो 3 वाला ऑप्शन हमारा बी हो गया। और हाँ, आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए भी चलिएगा ताकि आप आंसर तक पहुँच सकते हैं और जल्दी आप पहुँच जाइएगा। ठीक है ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा BC3D इज़ राइट आंसर, क्योंकि आपको टाइम मैनेज भी करना होगा वहाँ पर, और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी होता है, दिमाग भी लगाना होता है, तो टाइम कंज्यूम हो जाता है यहाँ पर, लेकिन आपको उस टाइम को बचाना होगा। देखिए स्क्वायर नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है, तो 19 का स्क्वायर नंबर याद होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं याद होगा तो आपसे ये नहीं बनेगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर, 361 होता है। वैसे ही 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 7 2 9 27 का स्क्वायर रूट होता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें, यानी कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी से भी क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, रिपीट हो रहा है। लायन क्या करता है, रोर करता है, और मॉस्क्यूटो क्या करता है, वाइन करता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, जो कि है वाइन। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी, हृदय दिया गया है, इसका रिलेशन आपको यहाँ पर देखना है कि क्या रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। बॉटनी क्या करता है, तो कार्डियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ हार्ट, जो दिल का हम अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं, प्लांट्स का हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। ऑप्शन सी, जो कि प्लांट्स हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और वैसे ही यहाँ पर जूलॉजी होता है, जूलॉजी में हम एनिमल्स का यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें। एनालॉगी से कितना क्वेश्चन आया है आप देख सकते हैं। कार, गैराज और जंतु, तो गैराज जो गैरेज है इसमें कार होता है, और जंतु कहाँ होते हैं, जू में होते हैं, चिड़ियाघर में होता है। चिड़ियाघर में ऐसा मत सोचिएगा कि बस चिड़िया होते हैं ना, जू होता है जिसमें एनिमल्स होते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी निश्चित कूट भाषा में यदि पार्टनर को ये लिखा गया है तो सेगमेंट को कूट उसी भाषा में क्या लिखेंगे। पार्टनर को अगर यहाँ पर देखिएगा OZQSMDQ, क्या हुआ है, P आता है 16 में और O आता है 15 में, यानी कि -1 हुआ है। यहाँ भी हाँ, यहाँ भी -1, तो -1 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। ठीक उसी प्रकार सेगमेंट S आता है कितने में यहाँ पर, तो ये आता है 19 में, 19 -1 18, और 18 में हमारा R लेटर आता है, तो ऑप्शन ए होगा नहीं। E आता है 5 में, और 4 में क्या आ जाएगा, D आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद G आता है 7 में, और 6 करेंगे तो 6 में क्या आता है, यहाँ पर F आता है, E आता है यहाँ 5 में, तो C होगा नहीं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से एलिमिनेट करते हुए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना। पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें, बस लेटर देखना पड़ा कि किसमें मतलब 3 ही लेटर को यहाँ पर हम लोगों को चेक करना पड़ा, और इससे हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर, और इस तरह से आप भी कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। नेक्स्ट है, यदि निश्चित कूट भाषा में x का अर्थ है भाग, यानी कि x जहाँ पर x नहीं है, गुना का अर्थ है भाग, तो जहाँ जहाँ भी गुना दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग लिखेंगे, है ना। 36 जहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग का साइन है, यानी कि डिवाइड का साइन है, इसका मतलब प्लस करना है। तो 36 + 18, और माइनस जो यहाँ पर घटाव है इसका अर्थ है, अच्छा यहाँ पर है घटाव का अर्थ है गुना, तो माइनस का यहाँ पर इंटू हो जाएगा। और उसके बाद 8 है, और गुना का मतलब यहाँ पर क्या है, गुना का अर्थ है भाग देना, ये भाग का साइन होगा। तो ये साइन को आप लोगों को केयरफुली पुट करना होगा, तभी आप आंसर कर सकते हैं। प्लस का अर्थ है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 हो जाएगा, इंटू 2 है, यहाँ पर बॉडमास का रूल आप सभी को पता होगा, पहले डिवाइड फिर इंटू। उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ 2 आ गया है, कहाँ गया, सारा उड़ गया, 2 आया है, और 18 × 2 कितना हो जाएगा, 36 होगा, है ना। और ये प्लस 36 है, 72 - 6 कितना हो जाएगा, तो इधर हो गया 2 4 66 हमारा आंसर हो जाएगा। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि है 66 है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बॉडमास रूल से ही पूछा गया है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में गुना का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ है यहाँ माइनस, और माइनस का अर्थ है गुना, तो इसको हमें सॉल्व करना होगा कि किस तरह से ये इसका आंसर होगा, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं कि ब्रैकेट में क्या है, नहीं साइन पहले चेंज कर लेते हैं कि 21 इंटू के जगह पर यहाँ हमें पुट करना है डिवाइड का साइन, 19, और प्लस का अर्थ है माइनस करना है यहाँ पर, और माइनस का अर्थ है गुना करना, प्लस का हम लोग को माइनस हो गया, और डिवाइड का अर्थ है प्लस करना, जो कि यहाँ पर +20 कर देते हैं, ठीक है।
ये साइन हम लोगों ने पुट कर लिया। सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं कि 19 में अगर हम 12 को घटा देते हैं तो हो जाएगा 7 गुना यहाँ पर 5 + 20 और यहाँ पर भाग का साइन है 21। तो इसको पहले डिवाइड को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। 3 × 5 - 20 यही हुआ ना। 3 इंटू सॉरी यहाँ माइनस नहीं प्लस होगा, तो ये 15 और प्लस 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और 3 यानी कि 35 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बोर्ड मास रूल पता होगा तो आप सही सही यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। ये सीरीज़ दिया गया है, सीरीज़ को ऑब्जर्व करना है एंड देन आपको बताना है कि अगला जो हमारा सीरीज़ है वो क्या होने वाला है। तो ध्यान से इसको देखिएगा। हाँ 9 है, उसके बाद 9 को साइड करते हैं, 1 के बाद 8 है, ये 1 8 है, फिर उसके बाद 1 से 1 2 यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ गया, 1 2 फिर 7 है, यानी कि ये जो 8 है ये यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा है और 1 2 वाला सीरीज ये इंक्रीज हो रहा है। 1 2 3 6 और 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 होगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन डी जो कि है 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उसी तरह का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी। तो ये भी सीरीज़ दिया गया है, 1 के बाद 9 8 है, फिर 1 वाला सीरीज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, 1 2 9 8 7 8 हो गया है, 9 8 तो ये सेम टू सेम है, यहाँ पर आगे हो गया है, ये घटता हुआ चला गया, 8 के बाद 7, फिर ये 7 8 हो गया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 1 2 3, ठीक है, 9 8 7 6 और 7 8, उसके बाद 1 2 3 4, 9 8 7 6 के बाद जो है 1 घटाएंगे 5 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी जो कि है क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 ही होगा। ठीक है ना, ये सीरीज़ जो 1 2 वाला है वो इंक्रीज हो रहा है और 9 8 7 6 ऐसे करके वो डिक्रीज हो रहा है। तो 9 8 7 6 5 आंसर हमारा लास्ट डिजिट होगा। नेक्स्ट है कि संख्या, ये नंबर दिया गया है, इसमें प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए। जो हमारा यहाँ पर ओड डिजिट है उसमें 2 हम लोगों को माइनस करना है और जितना भी यहाँ पर इवन नंबर है उसमें हम लोग को 1 ऐड करना है। और इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में 2 से अधिक बार निम्नलिखित में से किस संख्या का दोहरा हुआ है। यानी कि 2 बार भी नहीं बोला है, 2 से अधिक बोला गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी पता लगेगा कि वो कौन कौन से नंबर जो हैं 2 से अधिक बार आया हुआ है। तो विषम संख्या में 2 हम लोगों को घटाना है और सम संख्या में 1 बढ़ाना है। तो ये 9 में अगर हम 2 घटाएंगे 7 होगा, 7 में 2 घटाएंगे 5, 5 में 2 घटाएंगे 3 और पहले विषम संख्या वाला को देख लेते हैं। 5 में 2 3 हो जाएगा और 7 में 2 घटाएंगे ये 5 होगा। अब 8 क्या है, सम संख्या है, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 9 होगा। 4 में 1 करेंगे 5 होगा, 6 में 1 करेंगे 7, मतलब जोड़ेंगे, और यहाँ पर 3, 8 में 1 9। इस तरह से देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है 2 बार से ज़्यादा आया है। तो यहाँ हो जाएगा 3, आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 जो है यहाँ 3 बार आया है, तो 3 1 होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 5 कहाँ गया, 5 भी 3 बार आया है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 3 और 5 2 बार आया है। तो ऐसे 2 संख्या हैं जो कि 2 से अधिक बार आया है। कौन कौन से हैं, तो 3 और 5 ये 2 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। जो मिसिंग लेटर है उसको फाइंड आउट करना है। FAG GAF HAI और IAH। ठीक है, इसको नंबर पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 1 और 7। ठीक, उसी प्रकार 7 1 6। तो ये क्या हो रहा है 6 1 7। जो बीच वाला लेटर है वो हमारा कांस्टेंट है और बस अगल बगल वाला इधर उधर हो गया है।
ठीक उसी प्रकार H हमारा 8 में आता है, 1 में A आता है, I आता है यहाँ पर 9 में आता है, हाँ, और ये I 9 में, 1 और ये 8 में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तो ठीक इधर उधर हो जा रहा है ना, ये नंबर 8 और 9, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है 6 और 8 में, तो 2 का, और यहाँ भी 8 है, 2 का डिफरेंस होगा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 8 9 10, जो कि 10 में कितना आता है, यहाँ 10 नंबर में हमारा J आता है, तो C और B काट देते हैं। उसके बाद A हमारा जो है कांस्टेंट है, A जैसा कि वैसे ही रहेगा 10, और यहाँ पर बढ़ेगा या डिक्रीज़ होगा, तो ये डिक्रीज़ हो रहा था, J 10 में, 9 में आता है I, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जो कि यहाँ पर होगा JAI होगा या फिर JAK होगा। 1 मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर 10 हो रहा था, यहाँ पर 9 हो रहा था, ठीक है। इसी प्रकार होगा क्योंकि यहाँ पर 8 से 9 और 9 से 8 हो रहा था, यानी कि इंक्रीज़ हो रहा था, तो यहाँ पर 11 कहाँ क्या, यहाँ पर 11 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 11 और 10 हो जाएगा, तो यहाँ के होगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन है, यानी कि स्वर यानी वॉवेल की बात की जा रही है, तो ऐसे कितने वॉवेल हैं जो उसके तुरंत बाद कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो गया है ना, AEIOU वॉवेल हैं। उसके बाद देखते हैं, तो ये एक हमारा हो गया यहाँ पर एक, उसके बाद 2 हो गया, फिर O भी है, तो ये हमारा 3, एंड देन IF है, ये 4 नंबर में हो जाएगा, और U के बाद I, ये तो वॉवेल ही हो गया, I के बाद Q, यानी कि ये 5 ऐसे यहाँ पर कॉन्सोनेंट हैं जो कि तुरंत वॉवेल के बाद स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, आपको लगेगा कि ये बहुत इजी है, तो कभी कभी जल्दबाजी में इजी क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में ही पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का अध्ययन, मनुष्य का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। वेयर इज पैथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यानी कि पैथोलॉजी में किसका स्टडी किया जाता है, ड्रग्स का, पीरियोडिक बायोलॉजिकल फेनोमेना, रोग्स एंड इलनेस, तो यहाँ पर हम किसका इलाज करते हैं, तो सॉरी स्टडी करते हैं या फिर इलाज करते हैं, तो रोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, पब्लिकेशन के तीसरे, चौथे, छठे और सातवें अक्षर का प्रयोग करते हुए कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का, पब्लिकेशन के तीसरे, तो हमारा ये बी हो जाएगा, है ना, तीसरा में, चौथा एल हो जाएगा, छठा जो है हमारा यहाँ पर सी, और सातवें नंबर पे सी, तो ए हो जाएगा। इन शब्दों का प्रयोग करके हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, तो आंसर की में यहाँ पर ऑप्शन डी है, जो कि कोई नहीं। अगर आप यहाँ पर बना के देखिए कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरलीकृत करें। यहाँ पर बोडमास रूल से क्वेश्चन पूछा गया है, और बोडमास रूल आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, जैसे आप अभी देखें, और एक वीडियो में रीजनिंग का पहले भी बनाई हूँ, नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। और साथ ही टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई है 2019, 22, 23 और 24 के क्वेश्चंस की, तो आपको इसी चैनल पर एक ही जगह मिल जाएगा, और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाता है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो आप वहां से जा कर के डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, और हो सके तो कुछ नया चीज़ भी पढ़िए, क्योंकि अभी तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट ही हुआ है, तो आप जितना पढ़ेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि 35 + 10 माइनस ये है। अब देखिए, सबसे पहले तो डिवाइड को हम सॉल्व करते हैं। जब 15 भाग और यहाँ पर 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, और इसको अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि गुना को पहले सॉल्व किया जाता है, तो हमारा आंसर 9 आएगा, है ना।
और आगे इधर क्या है 35 + 10 करेंगे तो यहाँ पर 45, और 45 में 9 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 15, 9 यानी कि 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बचा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 36। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई नया नहीं पूछा जाता है। और रीजनिंग से तो सब कोई मतलब फेमिलियर होते ही हैं, सबको ये पहले आप लोग पढ़े ही हुए हैं। और ये पीडीएफ जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ है, चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था, 3, 4 ऐसा करके और भी प्रैक्टिस मैं यहाँ पर आपको करा दूँगी, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला सके, और जो जिस कॉलेज में चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन भी हो जाए आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और बने रहना ताकि ऐसे ही आपको वीडियो यहाँ पर मिलता रहे।